won't be a problem. I'll explain. Okay, so what we are studying today is, आज हम लोग last एक week का gap हो गया है, so I'll just repeat what we have been doing last week. हम लोग mass communication के functions और characteristics और concepts को discuss कर रहे थे, और आज हम लोग characteristics पे बात करेंगे, और कल से हम लोग mass media यानी कि print, टीवी और इंटरनेट, ये जो मीडिया हैं अलग अलग, इनको लेके डिस्कशन करेंगे। ऑल्दो इन सभी मीडिया के बारे में आप लोग हर एक अलग क्लास में सीखेंगे, जैसे प्रिंट आपको अंकिता मैम सिखाएंगी, और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है वो विकास सर सिखाएंगे, और दे विल बी टीचिंग यू सॉफ्टवेयर ऑल्सो। तो हम डिटेल में नहीं जाएंगे इन मीडिया की, बट वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये किस तरह का मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन हमारे को अवेलेबल कराते हैं, और हम किस तरीके से इसमें ऑडियंस को और सेंडर को और कम्युनिकेटर को देख सकते हैं। वो सब बातें कल करेंगे। आज हम बात करते हैं मास कम्युनिकेशन की बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स की, और ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं हम लोग पहले भी इनको डिस्कस कर चुके हैं जब हमने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिकेशन डिस्कस करा था, लेकिन मास कम्युनिकेशन होने की वजह से ये जो मास का इन्वॉल्वमेंट है, इसकी वजह से ये थोड़ी बदल जाती हैं। जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स से मतलब है जो नेचर है बेसिकली मास कम्युनिकेशन का, वो थोड़ा बदल जाता है जब यहाँ पर हम मास वर्ड को ऐड कर देते हैं। कम्युनिकेशन तो रहता ही है, यू हैव सेंडर, यू हैव द वन हु इज रिसीविंग, रिसीवर, बट उसके बावजूद थोड़ा सा नेचर बदल जाता है। कैसे बदलता है नेचर? द first characteristics that you need to understand is that you have undifferentiated and large audience। यानी कि जैसे कि हम इंटर कम्युनिकेशन की बात करते हैं, या हम इंट्रा कम्युनिकेशन की बात करते हैं, ग्रुप कम्युनिकेशन की बात करते हैं, यहाँ पर वो नहीं हो रहा है। यहाँ पर मास ऑडियंस है, यानी कि यहाँ पर एक बहुत बड़ी ऑडियंस है जिसको कि आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, इसीलिए इसको हम मास बोलते हैं। मास क्यों बोलते हैं? क्योंकि हमारी जो ऑडियंस है उसको हम एक कलेक्टिव फॉर्म में ही देख सकते हैं, हम अलग अलग नहीं कर सकते। हम ये नहीं बोल सकते कि ओके नाम लेके कि ये वानी हमारा मैसेज देख रही है और भावना हमारा मैसेज देख रही है, वी कैन नॉट से, क्योंकि हमें नहीं पता है कि जो हम मैसेज भेज रहे हैं न्यूज़पेपर के थ्रू या टीवी के थ्रू, फिल्म के थ्रू, उसे देख कौन रहा है। ओके, सो यू हैव अ लार्ज ऑडियंस विच इज अनडिफ्रेंशिएटेड, यानी कि आप उसको अलग अलग नहीं कर सकते। कलेक्टिव फॉर्म में एक बड़ी ऑडियंस आपका मैसेज रिसीव कर रही है, तो यहाँ पर आप रिसीवर को डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते हो। ये ऐसा नहीं है जैसे कि आप अपने मम्मी पापा से या अपने ग्रुप में, फ्रेंड ग्रुप जो है आपका या सर्कल है, उसमें बात करते हैं। वहाँ पर आपको पता है कि आप एक फ्रेंड को बोल रहे हैं, तो आप उसकी तरफ देख के उसको अलग से डिफ्रेंशिएट करके बोलते हैं। आपको उसका नेचर पता है, उसकी आदतें पता है, सो आप अपना फ्रेमिंग मैसेज की उस हिसाब से करते हो। लेकिन मास कम्युनिकेशन में ऐसा नहीं है, यहाँ ऑडियंस को आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। आपको नहीं पता कि जब आपने फिल्म जी सिनेमा पे आज अपनी दिखाई है, उसकी स्क्रीनिंग हो रही है, सब लोग देख रहे हैं उसको, तो कौन उसको देहरादून में देख रहा है, कौन उसको यूपी में देख रहा है, कौन उसको साउथ इंडिया में देख रहा है, यू डोंट नो कि कौन कहाँ किस सिचुएशन में बैठ के आपके मैसेज को रिसीव कर रहा है। आपने कोई न्यूज़पेपर छापा है जो नेशनल, राष्ट्रीय लेवल पे छप रहा है, आपको नहीं पता कि देहरादून के किसी एरिया में उसे कौन पढ़ रहा है, या नॉर्थ ईस्ट के किसी एरिया में उसे कौन पढ़ रहा है। कोई भी कहीं पर भी उसको पढ़ सकता है, और अब तो स्मार्टफोन होने की वजह से कोई कभी भी किसी भी न्यूज़पेपर को या टीवी को या फिल्म को देख सकते हैं। तो मास मतलब यहाँ पर है लार्ज ऑडियंस है जो कि अनडिफ्रेंशिएटेड है। ओके, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज सम फॉर्म ऑफ मैसेज रिप्रोडक्शन। यानी कि जब हम बात करते हैं नॉर्मल कम्युनिकेशन की, तो क्या होती है, जब तक हम वर्बली बोल रहे हैं किसी के सामने, तो वो हमारी बात सुनता है और समझता है। लेकिन मास कम्युनिकेशन में टेक्नोलॉजी बहुत बड़ा हिस्सा बन जाती है। तो अगर आपने मान लीजिए कोई फिल्म जो है वो बनाई है, तो आपने फिल्म बनाई, उसको पैक कर दिया, वो फिल्म बन गई है, फिर आप उसको अलग अलग थिएटर के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट करते हो, और डिस्ट्रीब्यूट होने पे एक प्रोजेक्टर के थ्रू वो सिनेमा हॉल में स्क्रीन पे लोगों को दिखती है। यानी कि लोगों को दिखने से पहले एक और टेक्नोलॉजी के थ्रू उसका रिप्रोडक्शन होता है, एक बार दोबारा उसका प्रोडक्शन होता है। अगर टीवी पे दिख रही है तो आपके केबल नेटवर्क के थ्रू, आपके टीवी के थ्रू उसका रिप्रोडक्शन हो रहा है। वो प्रोग्राम कहीं बन चुका था, लेकिन अब आपको वो आपके चैनल पे रीप्रोड्यूस होके दिख रहा है। कोई न्यूज़ जो है वो छप चुकी थी, न्यूज़ कॉपी बन चुकी थी, प्रिंटिंग प्रेस से वो दोबारा
पब्लिश होके आपको मिलती है। तो रिप्रोडक्शन होता है। रिप्रोडक्शन से मतलब है कि दोबारा टेक्नोलॉजी रिसीविंग एंड पे भी उसको रिप्रोड्यूस करती है, जो कि इंटर कम्युनिकेशन में या ग्रुप कम्युनिकेशन में नहीं होता। देन यू हैव लो कॉस्ट। लो कॉस्ट से मतलब क्या है? लो कॉस्ट से मतलब है एक फिल्म जिसको बनने में 500 करोड़ लगते हैं, उसका टिकट हम 200-250 रुपए में खरीद लेते हैं, या ज़्यादा अगर पीवीआर कॉस्टली है तो थोड़ा सा और ज़्यादा। तो हमारे को वो उतने करोड़ में नहीं देखने को मिल रही है, हमारे को वो बहुत ही लो कॉस्ट में मिलती है। क्यों? क्योंकि बहुत बड़ी ऑडियंस को वो दिखाई जा रही है। तो जो मास कम्युनिकेशन है वो जिस प्रोडक्शन पे उस जितनी कॉस्ट से उसका प्रोडक्शन हुआ है उतने पे ही लोगों को नहीं मिलती, उससे कम रेट पे लोगों को वो देखने को, बहुत ही कम रेट पे लोगों को देखने को या पढ़ने को मिलती है। न्यूज़पेपर जो छपता है वो कॉस्टली छपता है, बट क्योंकि गवर्नमेंट की वहाँ पर सब्सिडी होती है न्यूज़ प्रिंट पे और एडवर्टीजमेंट्स के थ्रू जो पैसा आता है, इसकी वजह से वो हमें 2, ढाई या 3 रुपए का या 1.5 रुपए का मिलता है। तो कॉस्ट बहुत कम होके हमारे तक पहुँचती है। देन इज पब्लिक ट्रांसमिशन, यानी कि मास कम्युनिकेशन में जो मीडिया का मैसेज है वो पब्लिकली लोगों को मिलता है। ऐसा नहीं है कि आप अपने घर में बैठ के अपने फ़ोन से किसी को बात बता रहे हैं और सिर्फ आप या वो सुन रहे हैं, या आपके घर में अगर 4-5 लोग हैं, ग्रुप कम्युनिकेशन है या नेबरहुड में कम्युनिकेशन है तो बस वही लोग सुन रहे हैं, या क्लास में आप बात कर रहे हैं तो बस क्लास में टीचर्स और स्टूडेंट्स आपस में बातचीत कर रहे हैं। ये पब्लिक ट्रांसमिशन है। अगर आपने यहाँ पर कोई चीज़ किसी के बारे में न्यूज़पेपर में लिख दी या टीवी पे दिखा दी तो सबने उसको देखा है। तो पब्लिक ट्रांसमिशन होता है, प्रिवेसी किसी भी तरह की नहीं रहती। देन यू हैव सिलेक्शन। सिलेक्शन से मतलब ये है कि दोनों ही एंड पे, सेंडर और रिसीवर, ऑडियंस के साइड पे भी और जो बना रहा है मैसेज उसके साइड पे भी एक तरह का सिलेक्शन रहता है, एक तरह का चॉइस रहती है। कैसे? जैसे जो फिल्म बना रहा है उसको पता है कि कौन से फिल्म की स्टोरी लेनी है। जो टीवी पे आपको सीरियल दिखा रहे हैं उन्हें पता है कि कौन सा डेली सोप की स्टोरी वो लें और आपको दिखाएं, कौन सा ऐड उसमें डालें। तो वो भी सिलेक्शन करते हैं और आप भी करते हो। आपके सामने इतने सारे चैनल हैं, इतने सारे न्यूज़पेपर हैं, इतनी सारी फिल्म्स रिलीज होती हैं, यूट्यूब पे इतने सारे चैनल्स हैं, इतनी सारी वेबसाइट्स हैं। आप भी सिलेक्शन करते हो कि आपको कौन सा चैनल देखना है, कौन सा शो देखना है, कौन सी फिल्म देखनी है, कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ना है, न्यूज़पेपर में भी कौन सी स्टोरी पढ़नी है। तो दोनों ही एंड पे सिलेक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा होता है। देन यू हैव अनदर कैरेक्टरिस्टिक दैट इज रीच। मास कम्युनिकेशन की रीच बहुत ज़्यादा होती है। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन या ग्रुप कम्युनिकेशन तक आप लिमिटेड लोगों तक ही अपनी बात पहुंचा सकते हो। ऐसा नहीं है कि अगर आप अपने घर में या अपने दोस्तों के बीच बोलेंगे तो वो कहीं दूसरे कोने में बैठे हुए किसी और शहर में, किसी और गांव में भी किसी को सुनाई देगी आपकी बात, क्योंकि वो मास कम्युनिकेशन नहीं है। तो यहाँ पर रीच बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। देन रिस्पॉन्सिव। रिस्पॉन्सिव से मतलब ये है कि जो ऑडियंस है उसका रिस्पॉन्स भी आप तक पहुंचता है, लेकिन अलग तरीके से। यहाँ पर रिस्पॉन्स ऐसा नहीं है जैसा कि अगर आप किसी से कोई बात कर रहे हो उसको आपकी बात समझ नहीं आए तो बोल सकता है कि मुझे और नहीं सुननी, या वो उठ के चला जाए, या फिर वो आपको डांट दे, या आप अगर कुछ लिख के किसी को दे रहे हैं, लेटर भेज रहे हैं या कुछ भेज रहे हैं तो वो ना पढ़ना चाहे तो ना खोले, ऐसा वाला रेस्पॉन्स नहीं है। यहाँ पर रेस्पॉन्स और तरह का है। जैसे रेस्पॉन्स कि टिकट खरीदना है, चैनल कौन सा लगाना है, केबल कनेक्शन कौन सा चाहिए, फिर कौन सा प्रोग्राम आप देखेंगे, आप ऐड के बीच में स्विच कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, तो बहुत अलग तरह का रेस्पॉन्स है। आप फैन भी बनते हैं टीवी एक्टर्स के, फिल्म एक्टर्स के, सो यू डेवलप अ काइंड ऑफ फैनशिप ऑल्सो। बहुत अलग अलग तरीके से हमारा रेस्पॉन्स नजर आता है मास कम्युनिकेशन में। फेसबुक पे हम कोई पोस्ट देखते हैं तो उस पर हम कमेंट करते हैं। सो द रेस्पॉन्सिवनेस इज अ वेरी डिफरेंस, इट्स वेरी डिफरेंट इन टर्म्स ऑफ मास कम्युनिकेशन। मास कम्युनिकेशन में जो रेस्पॉन्सिवनेस है ये बहुत ही अलग हो जाती है। ये बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि आपको मास कम्युनिकेशन के कॉन्टेक्स्ट में समझने की ज़रूरत है। और एक बार हम नॉर्मल कम्युनिकेशन से इसको रिलेट करके देखते हैं। जैसे नॉर्मल कम्युनिकेशन, इंटर कम्युनिकेशन हुआ, ग्रुप कम्युनिकेशन हुआ, इवन जो पॉलिटिकल पब्लिक रैलीज हैं उनमें भी अगर आप कम्युनिकेशन देखो तो लार्ज ऑडियंस नहीं है। वहाँ पर भी अगर 100, 150, 200 या 1000 लोग भी आए हैं तो वो लोग सामने फिजिकली सुनते हैं जो लीडर उनको बोल रहा है। लेकिन मास कम्युनिकेशन में ऐसा नहीं है।
सेंडर और रिसीवर के बीच में कोई फिजिकल कांटेक्ट नहीं होता है, अनडिफरेंशिएटेड है, यानी कि आप नहीं जानते कि आपकी ऑडियंस में कौन कौन लोग हैं, आप उन्हें डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, आप नहीं बता सकते कि ये है ये है, इस तरीके से अलग अलग करके हम बात नहीं कर सकते हैं। सम फॉर्म ऑफ मैसेज रिप्रोडक्शन, अगर आप किसी को लेटर भेजते हैं तो वो लेटर खोलता है, पढ़ता है, अगर आप कोई बात बोलते हैं तो वो आपकी बात सुनता है और रिएक्ट करता है, अगर आप ग्रुप में बात कर रहे हैं तो भी रिएक्शन वैसी ही आती है। लेकिन मास कम्युनिकेशन में एक तरह का रिप्रोडक्शन टेक्निक के थ्रू, टेक्नोलॉजी के थ्रू जो इन्वॉल्व हो रही है वो हमेशा होता है। रेडियो में अगर यहाँ से मैसेज आपको भेजा जा रहा है सैटेलाइट के थ्रू, तो आप अपने फ़ोन में अगर रेडियो सुन रहे हैं या नॉर्मल रेडियो आपके पास है जो इंस्ट्रूमेंट है, तो वो आपको रिप्रोड्यूस करके दे रहा है। तो ये जो रिप्रोडक्शन है ये मास कम्युनिकेशन का एक बहुत ही अहम हिस्सा है। देन लो कॉस्ट, जिस कॉस्ट पे बन रहा है वो आपको नहीं पे करनी पड़ती, आपको बहुत ही लो कॉस्ट पे उसको पे करके आपको वो देखने को, मैसेज रिसीव करने को मिलता है या पढ़ने को मिलता है। देन पब्लिक ट्रांसमिशन, प्रिवेसी बिल्कुल नहीं रहती है। प्रिवेसी क्यों नहीं रहती है? अगर आप किसी से ग्रुप कम्युनिकेशन में बात कर रहे हैं, मान लीजिए आप बोले कि ग्रुप में भी प्रिवेसी नहीं है, 5-6 लोग हैं, बट एटलीस्ट 5-6 लोगों के बीच ही आपकी बात रहती है। पब्लिक ट्रांसमिशन, मास कम्युनिकेशन में जब आप एक चैनल पे कुछ बोल रहे हैं, एक नेशनल न्यूज़पेपर में कुछ बोल रहे हैं, अगर रीजनल न्यूज़पेपर है तो भी, 2-3 शहरों में जाने वाला न्यूज़पेपर है तो भी उस शहर के हर एक लोग की रीच में वो आपकी बात, आपका मैसेज आ जाता है। तो पब्लिक ट्रांसमिशन है प्रिवेसी, यानी कि आपकी जो अपनी एक पर्सनल आइडेंटिटी है उससे बाहर निकल के आप मैसेज को रिसीव करते हैं। देन सिलेक्शन, दोनों ही तरफ से जो बना रहे हैं, कौन सी स्टोरी बनानी है, कौन सी न्यूज़ रिपोर्ट देनी है, ये सारी चीज़ों का सिलेक्शन करते हैं, कौन सा ऐड देना है, कौन सा प्रोग्राम देना है, कौन से पुराने प्रोग्राम को दोबारा दिखाना है। जैसे आप देखते हो बहुत सारे चैनल पे आज भी तारक मेहता का उल्टा चश्मा और सीआईडी जैसे प्रोग्राम या पुराने प्रोग्राम आते रहते हैं, क्योंकि उनकी जो रिसीविंग वो है, एक लोगों के बीच जो उनकी पसंद है और जो उनकी लोकप्रियता है वो इतनी ज़्यादा है कि वो उसको बार बार दिखा रहे हैं। तो सिलेक्शन बार बार लगातार होता रहता है और आप भी सेलेक्ट करते हो कि आपको ये चैनल देखना है, ये फिल्म देखनी है, ये न्यूज़पेपर पढ़ना है। रीच की हम बात कर चुके हैं, पब्लिक रैली तक में भी रीच 1000-2000 लोगों तक होगी, लेकिन मास कम्युनिकेशन में एंडलेस होती है। किसी तक, जिसके पास भी वो चैनल है, जिसके पास भी वो न्यूज़पेपर पहुंच रहा है, वो उसको पढ़ सकता है और आपका मैसेज रिसीव कर सकता है। एंड देन रिस्पॉन्सिवनेस, जो रिस्पॉन्स है वो भी बहुत अलग हो जाता है। सो दिस इज अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मास कम्युनिकेशन। कल से हम बात करना शुरू करेंगे इस बारे में कि मास कम्युनिकेशन के अलग अलग मीडिया हमारे पास कौन से अवेलेबल हैं। जैसे प्रिंट मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में हमारे पास टीवी और रेडियो दोनों ही हैं, और फिल्म्स भी हैं। फिल्म्स को नॉर्मली लोग अलग रखते हैं सिनेमा को, बट स्टिल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का ही हिस्सा है। और इसके बाद हमारे पास ट्रेडिशनल मीडिया है, जिसको हम सेकेंड यूनिट में बहुत डिटेल में बात कर चुके हैं। एंड देन वी हैव इंटरनेट, दैट इज योर इंटायर दिस डिजिटल मीडिया, जिसके थ्रू आप कम्युनिकेशन आज देख रहे हो। इसके अलावा भी मीडिया है, जैसे आउटडोर मीडिया हम बोलते हैं, जो आपको बैनर्स, फ्लैक्सेस जो बाहर नज़र आते हैं, उनके थ्रू भी कम्युनिकेशन होता है। वहाँ भी लोगों की रीच बहुत ज़्यादा है। अगर एक हाईवे पे बड़ा फ्लैक्स या बड़ा बैनर लगा हुआ है, बिलबोर्ड है बड़ा, तो उसको कौन कौन देखेगा ये आप कभी काउंट नहीं कर सकते हैं। एनीबडी कैन हैव अ रीच टू इट। तो उसके थ्रू भी मास कम्युनिकेशन होता है। और इसके अलावा ट्रांजिट मीडिया भी है, जो बसेस, रेलवेज और ऑटोज और व्हीकल्स के थ्रू जो उन पे पोस्टर चिपका के या उनके थ्रू जो मैसेज पहुंचते हैं वो भी है, बट दैट्स नॉट ऑफ टू मच ऑफ इम्पॉर्टेंस। सो दीज आर द मीडिया दैट will be talking about in tomorrow and day after tomorrow's class. तो अभी हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स को समझ रहे हैं, कल से हम बात करने वाले हैं अलग अलग मीडिया की। ओके